हेलो एंड वेलकम टू रिंग अ स्टार, जहां हम आपके फेवरेट बी टाउन सितारों से आपका डायरेक्ट वन ऑन वन कनेक्शन करवाते हैं। और आज हम आपका कनेक्शन करवाने वाले हैं एक ऐसे माचो मस्कुलर हंक से जिनके किलर लुक्स, खतरनाक फिजिक और करिश्मेटिक पर्सनालिटी के जादू से ना तो बॉलीवुड बच पाया है और ना ही टॉलीवुड। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं सेंसेशनल स्टार सोनू सूद की। सोनू, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। ओके, तो फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर के साथ। हेलो। Hello, हाय, व्हाट्स योर नेम, वेयर यू कॉलिंग फ्रॉम? I'm Gaurav from Punjab. Yeah, hi Gaurav, how are you doing? Hello sir, I'm fine. How are you? I'm good brother. सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले मॉडलिंग किया, फिर मूवीज, और आपका ये सफर कैसा रहा और आपको पहली मूवी कैसे मिली? In fact, और आप हमेशा से एक्टर ही बनना चाहते थे क्या? नहीं गौरव, मैं भी एक्चुअली पंजाब से हूँ, मोगा से, और मैं इंजीनियर बनने नागपुर गया था। वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म की इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर सोचा कि फाइनली मैं सोचा कि क्यों ना एक्टर के लिए दौड़ लगाई जाए। एंड आई केम टू दिल्ली, फिर वहाँ से थोड़ी सी मॉडलिंग शुरू की, फिर बॉम्बे आया, और बॉम्बे के बाद हैदराबाद गया, वहाँ साउथ की फिल्म्स की, चेन्नई गया, वहाँ साउथ की फिल्म्स की, फिर वापस बॉम्बे आया। सो आई वुड से कि दौर थोड़ा लंबा था, लेकिन सोच लिया था कि एक्टर बनना है, और धीरे धीरे रास्ते खुलते गए, और थोड़ी सी पेशेंस रखी, और आई थिंक कहीं ना कहीं दुआएं थी जो यहाँ तक ले आई। तो सर आप जो पंजाब के न्यू लड़के हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे चाहेंगे? मैं यही गौरव कहना चाहूँगा कि जब आप कोई पंजाब से या किसी भी छोटे शहर से निकलते हैं, तो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, आप कैसे बॉम्बे में अपने पैर जमाएंगे। तो आई वुड से कि अपने आप को इस लायक बनाएं, हर चीज़ आपको आनी चाहिए। मुझे याद है कि जब पंजाब से आया था तो भाषा की मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, कि अभी भी काफ़ी साउंड होता है पंजाबी एक्सेंट, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि फिल्म्स में वैसा ना सुनाई दे। नहीं सर, आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है और दबंग में आपका रोल बहुत अच्छा है, सबको बहुत पसंद आया है। थैंक यू सो मच गौरव। आप पंजाबी में बात करिए ना फिर। पंजाबी च गल कर लेने गौरव, कोई गल नहीं, बट वही है कि हाँ जी कोई गल नहीं, पंजाबी च गल कर लेने। मेहनत करो यार, और माँ प्यो दी दुआवां नाल जरूर तुहाडे सपने पूरे होंगे, बट एक बार घरों निकलना जरूरी है। सर मोगे विच तुहाडा जिम भी खोलिया तुसीं? हाँ जी बिल्कुल खोलिया है गौरव, और तुसीं भी आओ, कभी जरूर चक्कर लाओ। ठीक सर, जरूर मिलांगे अगर तुसीं पंजाब आए थे। बिल्कुल गौरव, ऑल द बेस्ट। सर मैं अमृतसर तो बोल रहे हैं, ठीक है? ओके गौरव, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, Gaurav, for calling. Well, we have our next caller. Otherwise, I wanted to know more about the Punjab connection. Hello. Hello, Sarji. What's your name? Where are you calling from? I'm calling from Jaipur, ma'am. सुखवीर सिंह। हाँ जी सुखवीर जी, क्या हाल है जयपुर से? नमस्कार। नमस्कार सर, आपके क्या हाल है? बस बढ़िया हूँ, आपकी आवाज़ सुन के और भी हाल अच्छे हो रहे हैं जी। सरदारों के तो हाल, आवाज सुन के तो सबके हाल अच्छे होते हैं। बिल्कुल सर। बल्ले बल्ले पूछिए सर। सर मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि यू आर दबंग, जोधा अकबर और सिंह इज किंग में से सबसे आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा था? थोड़ा सा मुश्किल है सुखबीर एक चुनना, बट आई वुड से दबंग का मुझे बहुत मज़ा आया करते हुए, क्योंकि जो मेरा किरदार था वो पूरा डिज़ाइन किया गया था। मुझे याद है कि जब स्क्रिप्ट लिखा गया था तो छेदी सिंह ऐसा रोल नहीं था, और जो मैंने कॉलेज में वक्त बिताया, मेरे साथ बहुत यूपी और बिहार के लोग थे, 4-5 साल मेरे रूम पार्टनर्स थे, और सब इन्हीं मारधाड़ में बड़े इन्वॉल्व रहते थे। तो उनका जो एक्चुअल किरदार था वो मैंने आई गॉट इनटू छेदी सिंह, और जैसे वो बिहेव करते थे, जैसे वो डांस करते थे, वो मुन्नी बदनाम में वैसा डांस किया। सो आई कुड सी माई कॉलेज डेज व्हेन आई वाज डूइंग दबंग, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा उसमें एंजॉय किया। और नेक्स्ट मूवी का कोई कॉन्ट्रैक्ट? अभी हैं 2-3 फिल्म्स हैं। एक फिल्म है बुढ़ा बच्चन साहब के साथ, वो अभी रहेगी। सो दबंग 2 भी है जी। थैंक यू। Alright, thank you very much for calling. आपने इनसे पूरे साल का प्रोग्राम पूछ लिया है। Thank you very much for calling. Thank you so much. Thank you ma'am. But I don't blame him for asking those questions, because युवा की इंटेंसिटी, सिंह इज किंग की कॉमेडी, दबंग का मेनेस, या फिर नेहा धूपिया के साथ शीशा के किसिंग सीन्स का सिजल, सोनू सूद का बेस्ट परफॉर्मेंस को चूज करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए हमने ये काम आपके फैंस पे छोड़ दिया है। We asked them which according to them is your most mind blowing performance. Wow. तो आप जानना चाहेंगे? मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा। So let's take a look. It has to be Chedi Singh. I think he was fabulous as a villain. I don't think
anybody can touch his character for a long, long time. Jodha Akbar, he did a fantastic role. It was a small role, but hats off to him. He did great with Salman. The chemistry was really good, like he being a hero and he being a villain. So that was very good. आशिक बनाया आपने, and in Dabang as Chedi Singh. Dabang, obviously. That's no doubt. He was absolutely awesome in that movie. I just liked him like anything. Though it was a small role in Jodha Akbar, I think he enacted it very, very well, and that role shall always be memorable. Oh, that's so sweet, yeah? Did you notice only girls? I know, yaar. Thank you so much. Love you all. So, which one, according to you, was more difficult to portray? I would say जोधा अकबर का थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि आई वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर विच एक्चुअली एग्जिस्टेड इन द हिस्ट्री बुक्स, तो पैरामीटर्स फिक्स थे, उससे ज़्यादा नहीं, यू कांट रियली इम्प्रोवाइज ऑन द रोल, तो थोड़ा सा मुश्किल था, बट आई थिंक छेदी सिंह वाज मोर फन क्योंकि आप कुछ भी कर सकते थे. Yeah, and also, of course, you play positive roles and then negative roles. Which one comes easier to you? आई वुड से कि ये जानबूझ के मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे पॉजिटिव करना है या सिर्फ नेगेटिव करना है. आई कीप ऑन डूइंग दोज रोल्स, सो मज़ा थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव में होता है. यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, या एंड मे बी यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, हीरो में थोड़ा सा अच्छा ही बन के रहना पड़ता है, अ गुड बॉय गाय. बट आई वुड से एज एन एक्टर अगर अच्छा एक राइटर रोल लिख दे आपके लिए, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, मज़ा करने में ज़रूर आता है. Well, we will talk more about that. Time for our next caller. Hello. Hi. Hi. What's your name? Where are you calling from? Hi, my name's Tina. Tina, how old are you? Tina, I'm 13. Tina's Tina and 13, wow. And where are you calling from, Tina? I'm from Calcutta. Wow. Wow. Hi Tina, how are you doing? I'm okay. How are you? I'm really good. Thank you. Oh, I'm a huge fan of yours, and I couldn't help but I love your smile. Thank you so much, Tina. And I love your voice, yeah. Thank you. Can I ask you a question, please? Please. Okay. आपने इतनी से साउथ की फिल्में, how do you manage to do, that? Don't you have a language problem when you do southern films? वो बोलते हैं ना कि beggars are not the choosers, यार. जब मैं बॉम्बे आया तो फिल्म्स में काम करना है, तो फिर पहली फिल्म साउथ की मिली. इनफैक्ट जिस दिन मैंने साउथ की फिल्म साइन की, आई रिमेंबर कि मेरी मॉम ने एक पंजाब से लेटर मुझे एक बुक कुरियर की थी, हाउ टू लर्न तमिल. और मैं जब अपनी फर्स्ट मीटिंग के लिए जा रहा था, आई रिमेंबर कि पूरे रास्ते में वो तमिल के वर्ड्स सीखने की कोशिश कर रहा था. और फिर जब काम करना शुरू किया तो एडीज़ को पकड़ कर, वहाँ के जितने टेक्नीशियंस उनको पकड़ के उनके साथ भाषा बोलने की कोशिश करता. तो धीरे धीरे पकड़ में आनी शुरू हुई और थोड़ा आसान लगना शुरू हुआ काम. So, do you still know the languages or? I can manage. I remember Say my something. I remember, in fact, जो मेरी पहली फिल्म थी, I remember it around 8 years back. उसमें एक डायलॉग था जो in Tamil, it was like साक्ष्य तंदे याने मुग्धन विनायक पेरुमाने करुणोदा कपुतिना विरे मनसनाल नाम वेरखरू देव निंदाय आगदा. So something like that, which जब मुझे पहली दफ़ा बोला तो मैं वेंट ब्लैंक की बॉस से पूरी फिल्म कैसे शूट करूँगा जब इतना एक डायलॉग इतना मुश्किल दिख रहा है. बट धीरे धीरे सीखा और नाउ आई एम ग्लैड लास्ट ईयर मुझे नंदी अवार्ड भी मिला. इनफैक्ट इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड बाय आंध्रा गवर्नमेंट, फिल्म फेयर मिला इन तेलुगु. सो आई वुड से कि करना था, इसलिए धीरे धीरे रास्ते खुलते गए. Okay, I'm a huge fan of yours, and I'm going to see every film first day for sure. Thank you so much. Love you for that, Tina. Thank you, Tina, for calling. दबंग सलमान खान के ऑन स्क्रीन दुश्मन और ऑफ स्क्रीन दोस्त सोनू सूद के साथ हम और आप अभी और बहुत सारी बातें करेंगे, बट आफ्टर अ रियली छोटा सा ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक टू रिंग अ स्टार, जहां आज हमारे साथ हैं बी टाउन के सबसे हैंडसम और पॉपुलर विलन दीज डेज सोनू सूद. और आज हम आपको मौका दे रहे हैं सोनू से अप क्लोज एंड पर्सनल होने का. तो चलिए देखते हैं कि सोनू से बात करने का चांस अब किसका है. हेलो सर, व्हाट्स योर नेम, वेयर यू कॉलिंग फ्रॉम? My name is Raj and I'm calling from Jaipur. Another Jaipur person. Hi Raj, how are you doing? Hello sir, how are you? I'm good, thank you so much. Sir, I have two questions for you. Yeah, the first question, जब आपने दबंग की अभी रिसेंटली छेदी सिंह का जो रोल किया आपने जी, उसके लिए आपने काफी अच्छी बॉडी बनाई है. तो उसके लिए आपने कैसी प्रिपरेशन की थी सर? आपके जोधा अकबर में भी you were really fit. इनफैक्ट राज, जब मैं कॉलेज में था
तब से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और तब सोचा नहीं था कि कभी एक्टर बनूंगा। तभी भी वो 6 पैक्स थे और सब कुछ था। वो अखाड़े टाइप ट्रेनिंग थी तब। तब अखाड़े टाइप थी एक्चुअली, प्रॉपर जिम्स नहीं थे। फिर जिम्स का दौर शुरू हुआ, तभी भी वर्कआउट करते थे। लेकिन एक्चुअली एक्सरसाइज करते 15 साल हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि दबंग के लिए रातों रात बॉडी बनी। तो वो उसकी तैयारी बहुत साल पहले से थी, जब दबंग कहीं पिक्चर में नहीं थी। तो आई वुड से कि वक्त लगा, बट आई एम ग्लैड कि उस समय का जो समय बिताया मैंने जिम में, वो दबंग में दिखाने का मौका मिला। ओके, और सेकंड क्वेश्चन सर आपके लिए ये है जी। आपने फिल्म में एक डायलॉग मारा जिसमें कानून के हाथ जी और छेदी सिंह की टांगे बड़ी लंबी है, बराबर सर? बिल्कुल, कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात बहुत लंबी है। लात बहुत लंबी है, सॉरी। तो इसमें जो एक्चुअल है वो सोनू सूद के स्टाइल में जरा बोलेंगे आप? मैं आपको एक मुझे अच्छा लगा कि आपने उस डायलॉग को नोटिस किया। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे डायलॉग लिखा गया। मैं सलमान के साथ हम लोग एक दिन मैं, सलमान, अरबाज और अभिनव हम लोग खाना खाने रात को जा रहे थे शूट के दौरान, और हम लोग उसकी गाड़ी में बैठे। तो सलमान ने पूछा कि बॉस तो कंफर्टेबल है ना, मुझसे पूछा। तो मैंने बोला कि क्या है ना भाई, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात बहुत लंबी है। तो अभिनव कहता है सर मुझे ये पता था इसलिए मैंने आपको पूछा। अरे काफी होमवर्क किया हुआ है यार आपने। तो अभिनव ने बोला यार बड़ी अच्छी लाइन है, इसको यूज करते हैं फिल्म में। और फिर उसको बनाया गया कि कानून के हाथ और let's have it in the filmy style though. कहा ना भैया, कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। Thank you, sir. It was a nice talking to you. My pleasure. Thank you very much for calling. Thank you. Thank you. Bye. Well, time now for our next caller. Hello. Hello. Hi. What's your name? Where are you calling from? Hi, I'm Saloni. I'm calling from Mumbai. Saloni. Hi, Saloni. How you Sonu is doing? here. Hi, Sonu. I'm good. I'm good. Thank you so much. I'm your really big fan, and you look so cute and Ashik banaya aapne. I just loved it. Thank you so much, Saloni. Thank you so much. And I really like your physique. I mean, it's awesome. Question बाद में पूछ लेंगे. So manly attitude. No rush. Thank you so much. Thank you so much, Saloni. Thank you. So, Sonu, my question for you is, were you always a fitness freak? Yeah, because you came in glamour world, so you wanted to be fit and all that. I mean, what was the reason? I was always into fitness, Saloni. I remember I started going to gym around about 15, 16 years back, when I was in college, and I used to work out very religiously actually at that time also. And before I actually got into the industry, I was fit. So I'm glad, all those years were in the gym, which actually really helped me. Today, actors want to make their physique overnight, which is not really possible. So I'm glad, I was equipped before actually I came in the industry. हमारे profession में अपना पेट भरने के लिए भूखा रहना पड़ता है. I would say this is important too. That's a good one. Alright, well, सोनू की versatile acting abilities truly लाजवाब है, और ऊपर से उनका uber cool अंदाज, उनकी explosive screen personality पर जैसे सोनू पे सुहागा. Can we say that? Please, this is a good one. So well, हमने आपके फैंस से पूछा कि acting abilities के अलावा आपका वो कौन सा अंदाज है जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है. क्या बात है? तो पता करते हैं. Please. He has a great body. I love the six-packs. He's got a 6-pack or an 8-pack, I'm not sure, but whatever it is, he's got an amazing body. He can show his anger in heights, and he's a good body physique. Very great body. I like it. It would be his eyes, the way he emotes anger and the anger gets out of his eyes. I think it's fantastic. After Salman Khan, he looks best without shirt. His physique and his acting. Oh wow. Must have been difficult sharing space with Salman, na? Because उनको सब कब से बोलते हैं कि कितनी fit body है, then you were also supposed to match that level. मुझे याद है कि जब हम लोग दबंग की शूट कर रहे थे, तो जो हमारा जिम था पंचगनी में, उसके बिल्कुल बैंग ऑपोजिट सलमान का रूम था, और 7 बजे हमारा कॉल शीट रहता था, और मैं 5, साढ़े 5 बजे उठ के जिम जाता था, एंड आई यूज्ड टू वर्क आउट. और कई बार सलमान की नींद खुल जाती थी, और सुबह वो आते थे और देखते थे कि यार सुबह 6, साढ़े 6 एक्सरसाइज कर रहा है. तो बोलता है यार क्या तू सुबह लगा हुआ है यार, जा ना आराम से सो जाना यार, एंड आई सेड कि यार बहुत सलमान खान के सामने कपड़े उतारने हैं, सो आई हैव टू बी रियली फिट. एंड ही सेड कि यार जो 20-21 साल से इज्जत बनी हुई है ना, वो सब तो इसमें निकालने वाला है, थोड़ा कम एक्सरसाइज कर. सो आई वुड से कि आई न्यू इट इट वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड आई हैड टू गिव माय बेस्ट. सो इसलिए थोड़े से और सतर्क थे हम लोग. Well,
बिल्कुल बी टाउन के हॉटेस्ट सॉन्ग सोनू सूद के साथ सवालों जवाबों और फोन कॉल्स का ये सिलसिला हम आगे डेफिनेटली बढ़ाएंगे, पर पहले बारी है एक छोटे से ब्रेक की। वेलकम बैक टू रिंग अ स्टार, जहां पर आज हमारे साथ है द रगडली हैंडसम हंक सोनू सूद। सोनू की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इसका सबूत है सोनू से बात करने के लिए बेकरार उनके फैंस जो हमारी फोन लाइंस पर लाइन लगाए हुए हैं। सो वेल, लेट्स नॉट कीप देम वेटिंग, लेते हैं अपना अगला कॉलर। हेलो हेलो, हाय हाय, व्हाट्स योर नेम, वेयर यू कॉलिंग फ्रॉम? माय नेम इज शहजाद एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम अजमेर सिटी। All right, Shehzad, Sonu is right here. Your question for him, please. मेरे को सिर्फ आपसे ये पूछना था कि मुन्नी पहले आपके लिए बदनाम हुई थी, फिर बाद में सलमान भाई के लिए, कैसा लगा आपको? काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट मुन्नी इतनी बदनाम होगी कि हम भी उसमें साथ में बदनाम हो गए हैं यार, तो अच्छी बात है। और प्रोड्यूसर की बीवी थी यार, तो केयरफुल। नहीं, इनफैक्ट हमें मालूम था जब सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ तभी हमें मालूम था कि मुन्नी बहुत बदनाम होने वाली है और वी न्यू इट्स गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर यार। क्रेजी डांसिंग जो आपने किया है वो एक्चुअली जो है बहुत फेमस हुआ, तो वो क्या कोरियोग्राफ था या आपने मतलब आपने खुद कुछ ऐसा किया, इम्प्रोवाइज करके किया है, मतलब व्हाट वाज इट? एंड बाय द वे, आई एम अ स्ट्रॉन्ग फैन ऑफ योर्स सिंस द डेज ऑफ आशिक बनाया आपने, एंड आई एम स्ट्रॉन्ग फैन ऑफ योर फिजिक। और मेरे आर्म्स है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी तरह ही बनाऊं। नहीं, मेरे से बेहतर आर्म्स आपके बन जाएंगे शहजाद। बट जो आपने पूछा वो स्टेप्स के बारे में, मुझे याद है कि जब ये सॉन्ग मैंने सुना तो मैं फारा के पीछे था कि फारा कुछ ऐसे स्टेप्स निकालो जो एक सिग्नेचर स्टेप्स हों, लोग याद रखे जैसे ही वो सॉन्ग आए। तो फारा और मैं, हम लोग एक ही जिम में वर्कआउट करते थे और मैं हर रोज़ पूछता था कि बॉस स्टेप सोचा कुछ? कहती हाँ सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ। एंड वो एक दिन आ गया जिस दिन हमारी शूटिंग थी और स्टेप्स अभी तक नहीं सोचा हुआ था। एंड आई टोल्ड फारा कि बॉस अभी शूट शुरू होने वाला है, आधे घंटे में वो सॉन्ग शुरू हो जाएगा, तो मैं क्या करूँ? तो उसने बोला कि यार जो तेरे माइंड में आता है वो कर तू। एंड मैं बोला कि यार माइंड में आता है मतलब क्या करूँ यार, सॉन्ग शुरू हो गया, म्यूजिक बजना शुरू हो गया, एंड व्हाट टू डू। और फिर आई रिमेंबर्ड कि मेरे एक अंकल हैं जो इंदौर में रहते हैं एंड ही इज़ 75 और हम लोग पीछे उनकी एक वेडिंग एनिवर्सरी पे गए और मैंने अंकल को ज़बरदस्ती खींचा डांस करने के लिए। तो उन्होंने कुछ ऐसे ही डांस शुरू किया, ऐसे लाइक स्कूटर टाइप ऐसे कुछ डांस शुरू किया विच वॉज टोटली आउट ऑफ रिदम, कोई सिंक नहीं था, गाना कहीं बज रहा है, डांस कहीं चल रहा है। सो आई थॉट कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए एंड वो इंटेंशनली वो पूरा आउट ऑफ रिदम जो डांस था, ज़्यादा फास्ट डांस कर रहा हूँ, वो करना शुरू किया। जैसे ही मैंने वो पहले स्टेप किया, जितने लोग सेट पे थे, अराउंड 300-400 लोग थे टेक्नीशियन, सब जोर जोर से हंसने लगे और फरा कहती बॉस यही तेरा सिग्नेचर स्टेप है, और थ्रू आउट हमने वही मेंटेन रखा उसको। ओके, कूल। तो मतलब एक्चुअली जो कोरियोग्राफर है वो मुन्नी बदनाम हुई का आपके लिए, तो वो 70 ईयर के अंकल है। नहीं, मैं फरा से नहीं क्रेडिट लूंगा। इनफैक्ट मैं फरा को बोलता था कि मैं जब अवार्ड लेने जाऊंगा मैं बोलूंगा कि ये सब डांस मुझे फरा ने सिखाया, एंड शी सेड कि बॉस मैं इसका क्रेडिट नहीं लेने वाली कि ऐसा डांस मैं नहीं सिखाती हूँ। सो आई वुड से इट वाज गुड फन यार। ओके, थैंक्स so much for talking to me, brother, and all the best with your physique and your forthcoming films, and I'm really a great fan of yours, और मेरे आपके I'm sure बहुत सारे और भी fans हैं, and सबकी तरफ से all the best and do well, brother. Thank you so much, और आर्म्स मेरे से बेहतर बनाइए आप। Thanks, brother. I'm quite motivated today. Well, then your motivation also has to show in choosing 3 top callers from the day. Oh my God, that's going to be a tough one. Yeah. So come on, think about it. I feel Tina was nice. Tina. Yeah, 13-year-old. Yeah, 13-year-old. And Shahzad from Ajmer was good. He was really excited. Yeah, really excited. Yeah. And the first caller from Amritsar, Gaurav. I think Gaurav was quite cool. So Punjabi and Punjabi बंदा, थोड़ा पंजाबी connection. So well, they are the lucky 3 callers और इन्हें मिलेंगे ये special mugs जिन्हें superstar सोनू सूद खुद autograph करेंगे। साथ वक्त हो गया है आज के लिए आपको टाटा गुड बाय अलविदा कहने का। अगले हफ्ते रिंग स्टार फिर हाजिर होगा बी टाउन के एक और सुपरस्टार से आपका डायरेक्ट 1-on-1 कनेक्शन करवाने। टिल देन कीप वाचिंग ज़ूम 100% बॉलीवुड।